Yeah, good morning students. Today our topic is glycolysis cycle. What is the respirations? ठीक है. What is the types of respirations? We have done in the previous classes. Last classes के अंदर हम लोगों ने respirations क्या है, definitions of respirations क्या है, equations of respirations क्या है, aerobic और anaerobic respirations क्या होते हैं, we have done, discuss कर चुके हैं हम लोग. Today वी विल वर्क ऑन ग्लाइकोलाइसिस साइकिल. किस पे वर्क करेंगे हम लोग? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पे. लास्ट वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि ठीक है, कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जब हो उससे पहले आप कैल्विन साइकिल को स्टडी कर लें. ग्लाइकोलाइसिस एंड कैल्विन साइकिल्स बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. बोथ आर अपोजिट. क्यों? Because Calvin cycle it is the part of photosynthesis and glycolysis it is the part of respiration. ठीक है. And last video में we have done about of the respiration and photosynthesis. What is the difference between the respirations and photosynthesis? Respirations और photosynthesis में क्या differences है वो हम लोग स्टडीज कर चुके हैं. ठीक है. कि रेस्पायरेशन जो होता है मीन ऑक्सीडेशन जो होता है इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. ठीक है. फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज को प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है. बट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अपोजिट मिलेंगे आप लोगों को. फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्टेंट्स होते हैं रेस्पायरेशन में वो प्रोडक्ट्स फॉर्म में आ जाएंगे और जो फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट होंगे वो रिएक्टेंट में चले जाएंगे. ठीक है. तो ये हम लोग स्टडीज कर चुके हैं. टुडे आवर टॉपिक इज ग्लाइकोलाइसिस साइकिल. ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स was observed by the EMP. EMP पाथवे भी हम इसको बोलते हैं. EMP पाथवे. EMP ये 3 बायोलॉजिस्ट हैं. E फॉर एम्बडन, M फॉर मेयरहाफ, ठीक है, एंड P फॉर पार्नास. P फॉर पार्नास. एम्बडन, मेयरहाफ और पार्नास ने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स को रिप्रेजेंट किया था, ऑब्जर्व किया था. पोस्टुलेटेड ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स वाज पोस्टुलेटेड बाय द एम्बडन, मेयरहाफ और पार्नास. तो इन तीनों बायोलॉजिस्ट के नेम्स के बियो पे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल इज आल्सो कॉल्ड ऑफ EMP पाथवे. EMP पाथवे. E फॉर एम्बडन, M फॉर मेयरहाफ और P फॉर पार्नास. 3 बायोलॉजिस्ट ने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स को क्या किया था? रिप्रेजेंट किया था. इज दैट क्लियर? तो इट्स कॉल्ड EMP पाथवे. कौन सा पाथवे हो गया ये? EMP पाथवे हो गया. ठीक है. उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो है इट इज occur in aerobic and anaerobic respirations. We know respirations is divided in the 2 forms, aerobic and anaerobic. Aerobic का मीन हो गया with the presence of oxygen and with the absence of oxygen. प्रेजेंस एंड ऑक्सीजन. प्रेजेंस मतलब पॉजिटिव, एब्सेंस का मीन क्या हो गया? नेगेटिव. ठीक है. तो पॉजिटिव का मीन हो गया कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन. इफ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद द प्रेजेंस ऑफ O2 इट्स कॉल्ड एरोबिक. या इफ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद द एब्सेंस ऑफ O2 इट्स कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पायरेशन. ठीक है. रेस्पायरेशन एरोबिक हो या अनएरोबिक हो, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स जो है वो बोथ द फेजेस में प्रेजेंस होगी. बोथ द फेजेस में बोथ टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशंस में क्या होता है? ये प्रेजेंस होता है. ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स आर प्रेजेंट बोथ टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, एरोबिक और अनएरोबिक. एरोबिक रेस्पायरेशन होगा या अनएरोबिक रेस्पायरेशन होगा वो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होने के बाद की इंसिडेंट्स में आता है. कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि अब एरोबिक होगा या अनएरोबिक होगा. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. It is the first step of both types of respiration. दोनों टाइप्स के रेस्पायरेशन के क्या एक फर्स्ट स्टेप होती है? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होना ही होना है. ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स कंपल्सरी है, वो होगी. ठीक है. एरोबिक या अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होने के बाद का इंसिडेंट्स होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. टुडे आवर टॉपिक इज ग्लाइकोलाइसिस साइकिल. तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो होती है ऑक्योर इन बोथ टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पायरेशन. ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स प्रोड्यूस 2 mole ATP. How many? 2 mole ATP and 2 mole NADPH2. NADPH2 यानी कि
2 मोल्स एटीपी बनाता है और 2 मोल NADPH2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यानी कि टोटल कितना हो गया अगर मैं बात करूं तो एक चीज ध्यान रखना, 1 मोल ऑफ NADPH2 इक्वल ऑफ द 2 मोल ATP, सॉरी 3 मोल ATP। कितने मोल्स के बराबर होता है ये, यानी कि इसके बाद इतनी एनर्जी होती है जितनी एनर्जी 3 मोल्स ऑफ ATP के पास होती है, 3 मोल ऑफ ATP का। ठीक है, मतलब जितनी एनर्जी 3 मोल्स ऑफ ATP के पास होगी उतनी एनर्जी ओनली 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2 के पास होती है। वी नो कि NADP जो होता है ये हाइड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? दीज आर हाइड्रोजन रिसेप्टर्स, बट एनर्जी तो होगी इनके पास भी। ठीक है, तो इनकी जो एनर्जी होती है जस्ट इक्विवेलेंस ऑफ द 3 मोल्स ऑफ ATP, यानी कि 1 मोल ऑफ NADPH2 इक्विवेलेंस ऑफ द 3 मोल ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि NADPH2 का जो 1 मोल होता है उसमें जितनी एनर्जी होती है वो एनर्जी ATP के 3 मोल्स के इक्वल्स होती है। तो टोटल कितना हो गया? वी हैव 2 मोल्स ऑफ NADPH2, वी आर प्रोड्यूसिंग ऑफ द 2 मोल्स ऑफ NADPH2 ड्यूरिंग ऑफ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स। ठीक है, तो 2 मोल ATP तो यहां पर हो गए 2 ATP, यस एंड नो। 2 मोल्स ऑफ NADPH2 बना रहे हैं एंड 1 मोल ऑफ NADPH2 इक्विवेलेंस ऑफ द 3 मोल ऑफ ATP, तो 2 × 3 ATP इक्विवेलेंस ऑफ द 6 ATP, टोटल हो गया 8 ATP। टोटल कितना हो गया? 8 ATP, यानी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स के थ्रू टोटल 8 मोल्स ऑफ ATP का फॉर्मेशन होता है। कैसे होगा? वी विल डिस्कस। ठीक है, तो 2 मोल्स ऑफ ATP तो मेरे पास प्योर फॉर्म में है और 6 मोल्स ऑफ ATP मैंने कैसे बताया आप लोगों को? क्योंकि मैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स के ड्यूरिंग ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हम NADPH2 को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम NADPH2 क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो टोटल कितने मोल आएंगे? 2 मोल्स ऑफ NADPH2 बनेगा। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ NADPH2 का मतलब हो गया 3 × 2 ATP, यानी कि क्योंकि 1 मोल ऑफ NADPH2 इक्विवेलेंस ऑफ द 3 मोल्स ऑफ ATP। NADPH2 का एक मॉलिक्यूल जो होता है वह ATP के 3 मोल्स के इक्वल होता है। सो वी हैव 2 मोल्स ऑफ NADPH2, वी नो अबाउट द मैथमेटिक्स। ठीक है, तो 2 मोल्स ऑफ NADPH2 का मीन हो गया 2 × 3, 2 × 3, क्योंकि 1 कितने के बराबर है? 3 के बराबर, तो 2 कितने इक्वल हो जाएंगे? 6 मोल ऑफ ATP। टोटल 8 मोल्स ऑफ ATP हम लोग डेवलप्ड करते हैं ड्यूरिंग ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल इट इज द primitive phase, it is the first phase of aerobic and anaerobic respirations। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट सबसे पहले हो जाता है, उसके बाद डिस्कस होगा कि अब ये जो कंटेंट मेरे पास में आ रहा है, प्रोडक्ट जो मेरे पास ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा है, क्या वो O2 के साथ कंबाइंड होकर एनर्जी बनाएगा या वो बिना O2 के ब्रेक डाउन हो जाएगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो ध्यान रखें आप लोग, occurs in aerobic and anaerobic respiration, दोनों टाइप्स के रेस्पिरेशन में प्रेजेंस होता है। ठीक है ना, इट इज occur in साइटोप्लाज्म, कहां पर होता है ये? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो बेसिकली पुट अप होता है वो होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शंस होती है। ग्लाइकोलाइसिस की जो रिएक्शंस होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इट्स occur in both types of respiration, aerobic and anaerobic respiration. It's produce 2 moles of ATP and 2 mole of NADPH2. So we have 8 mole of ATP. हमारे पास कितने ATPs होंगे? 8 mole of ATP during of the complete glycolysis cycle. One glycolysis cycle produce total 8 mole of ATP। कैसे? 2 मोल ऑफ ATP बनाता है और 2 मोल ऑफ NADPH2 बनाता है, तो टोटल हो गया 8 मोल ऑफ ATP हो गया मेरे पास में। इज दैट क्लियर? नाउ अब आप टॉपिक पे आ जाए। अगर हम कैल्विन साइकिल की बात करें तो मैं रफली यहां पर बनाता, छोटा सा बनाता फटाफट। हमने लिया था पहले RUBP से स्टार्ट करते हैं हम, तो MP नहीं, RUBP। RUBP में क्या हुआ था? यू नो RUBP कार्बोक्सिलेशन, एडिंग ऑफ CO2 और बना था सबसे पहले अनस्टेबल कंपाउंड, देन आफ्टर PGA, क्या बना था? PGA बना था। देन PGAL का हुआ था हाइड्रोलाइजेशन एंड एडिंग ऑफ NADPH2 और बना था मेरे पास में PGAL। डाइट बता रहा हूं मैं, इसको मैं डाइट लिख रहा हूं, मैं कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं करा रहा मैं यहाँ पर, डाइट हम इसको पुट कर रहे हैं। RUBP
सबसे पहले RUMP था, RUMP से RUBP बना, RUBP में कार्बोक्सिलेशन हुआ, एडिंग ऑफ CO2 एंड PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड से, दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड, ये 5 कार्बन कंपाउंड था, दोनों मिलकर टोटल कितने हो गए थे 36 को हमने कितने में डिवाइड किया था 12 मोल्स में, तो मोल्स भी ने आप लर्न रखो, ठीक है। RUBP से क्या बना PGA बना था, PGA से क्या बना था PGAL बना था, ठीक है ना। फिर PGL के मेरे पास में 2 मोल आए और PGAL, एक PGAL और एक बना मेरे पास में क्या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बना था, एंड बोथ आर कंफ्यूज, बोथ आर क्या बोलते हैं कनेक्ट टू ईच अदर एंड कन्वर्ट इनटू द फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट किस में आ गया था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में आ गया था, ट्रांसफरेंस की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, फ्रक्टोज में आ गया था एंड फ्रक्टोज लास्ट में आ गया था ग्लूकोज में। यहाँ पर डिफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यहाँ पे डिफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, एक ट्रांसफरेज भी था, उनकी जरूरत नहीं है, मैं मुझे तो आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि स्टार्ट हमने, आप यहाँ पर कंफ्यूज तो आप लिख सकते हो RUMP, यहाँ पर क्या हुआ था एडिंग ऑफ ATP हुआ था नहीं हुआ था, फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन एंड देन RUBP एंड देन RUBP, ठीक है ना। देन RUBP में कार्बोक्सिलेशन हुआ PGA बना, PGA में हाइड्रोलाइजेशन हुआ PGL बना, अब यहाँ पर अगेन डिफॉस्फोराइलेशन होगा वो 1,3 डाई PGA बनेगा, ठीक है। तो PGA बना, PGA से 1,3 डाई PGA बना, फिर 1,3 डाई PGA से 1,3 डाई PGL बनाता, आप यहाँ पर एक कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 1,3 डाई PGA एंड देन एडिंग ऑफ NADPH2, ठीक है, एंड 1,3 डाई PGAL, 1,3 डाई PGAL। अब ये जो मैंने लिखा है इसी का क्या करूंगा मैं अपोजिट करूंगा। अब मुझे स्टार्ट कहां से करना है, इसको ग्लूकोज से करना है, कहां से स्टार्ट करना है ग्लूकोज से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा ग्लूकोज, क्या लिखा ग्लूकोज लिखा, और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया, वो मैं बाद में कर सकता हूं, उसको इश्यू नहीं है। मुझे बनाना क्या है, एंडिंग मेरे पास आना चाहिए फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, क्या आना चाहिए फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, वो मैं ले आता हूं। सबसे पहले मैंने ग्लूकोज में कितने फास्फेट चाहिए, वी नीड्स ऑफ 2 फॉस्फेट, वी नीड ऑफ 2 फॉस्फेट चाहिए मुझे, तो 2 फॉस्फेट के लिए वी नीड ऑफ द 2 टाइम्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन, यानी कि ग्लूकोज में क्या होगा फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन मीन एडिंग ऑफ ATP, यहां पर ATP जो है वो ब्रेक डाउन होगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में, एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट कनेक्ट विद द ग्लूकोज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से कौन से नंबर पे ऐड हो गया 6 नंबर ऑफ कार्बन पे ऐड हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ पर आइसोमेराइजेशन करवा दो, या फिर आप एक अगेन और करवा दो, फिर हम आइसोमेराइजेशन करा लेते हैं। Isomerization, you know about the isomerization, glucose convert into the fructose 6 phosphate, fructose 6 phosphate, what 1,6 डाइफॉस्फेट है, तो अगेन फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन अगेन क्या करवा दिया फॉस्फोराइलेशन, क्या करवाया मैंने फॉस्फोराइलेशन करवा दिया मैंने, ठीक है ना। वही ATP ब्रेक डाउन इनटू ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। IP कनेक्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, देख लो आप जस्ट अपोजिट है, वही चीजें बना रहा हूं जहां जो कैल्विन में थी, कैल्विन में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट ग्लूकोज में आया था, यहां पर मैंने ग्लूकोज से वापस क्या बना दिया फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट। भाई यहां पर क्या हुआ डिफॉस्फोराइलेशन हुआ या नहीं हुआ, डिफॉस्फोराइलेशन, यहां क्या हो रहा है डिफॉस्फोराइलेशन, यस एंड नो,
डिफॉस्फोराइलेशन, राइट या रॉन्ग? तो डिफॉस्फो का अपोजिट क्या हो गया? फॉस्फोराइलेशन। 2 टाइम हुआ ना यहाँ पर भाई, 2 टाइम डिफॉस्फो हुआ था तो मैंने भी 2 टाइम फॉस्फोराइलेशन करवा दिया। यानी क्या, एक टाइम यहाँ पर आइसोमेराइजेशन हुआ है, मैंने भी आइसोमेराइजेशन करा दिया ग्लूकोज का फ्रक्टोज में। यहाँ पर फ्रक्टोज ग्लूकोज में जा रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज फ्रक्टोज में आएगा। यानी इसी को आपको अपोजिट करना है, इसी को क्या करना है? बिल्कुल अपोजिट करना है। अगर कैल्विन साइकिल मुझे लर्न है तो कैल्विन साइकिल को मुझे क्या करना है? अपोजिट करना है। अब वी हैव फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अभी मेरे पास क्या आ गया? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ये किससे बना था? PgAl और DHAP से बना था। भाई ये भी 1 मोल है, 1 मोल, ठीक है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। अब फ्रक्टोज क्या होता है? 6 कार्बन होता है, यू नो। अब ये क्या होगा? PgAl प्लस DHAP, यहां पर जुड़े थे, यहां पर क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। एक आएगा PgAl और एक बना देगा DHAP, यानी कि 1 मोल तो इसका हो गया और 1 मोल इसका हो गया। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड, बोथ आर आइसोमर टू ईच अदर, बोथ आर आइसोमर टू ईच अदर। बट उसके बाद में क्या हुआ? PgL बना था भाई, डाई PgL बने थे। फिर PgL कितने मोल बनता? अगर आपको लर्न हो तो इसके 12 मोल बने थे। 12 मोल में 10 मोल्स ऑफ PgL तो रीजनरेशन ऑफ RUMP चले गए थे। रेस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ PgL, रेस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ PgL में 1 मोल तो PgL रह गया था और दूसरा मोल जो था वो डाई HAP में कन्वर्ट हो गया था। अगर आपको लर्न है तो, अगर आप पढ़ के बैठ रहे हो, कैल्विन साइकिल को स्टडी करके बैठोगे, प्रैक्टिस करके बैठोगे तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर PgAl एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था, है या नहीं था? तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ओनली किसके लिए आया था? फ्रक्टोज को बनाने के लिए। तो फ्रक्टोज टूट चुका है, PgAl प्लस डाई HAP। अभी मुझे इसकी नीड नहीं है तो ये अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PgAl में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PgAl में ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अब नाउ, अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो वी हैव 2 मोल ऑफ PgAl। कितने मोल्स हो गए मेरे पास में? 2 मोल ऑफ PgAl। बट एक फॉस्फेट इसके पास है, एक फॉस्फेट इसके पास है, तो आप लिखोगे 1,3 डाई PgAl, ये आ गया 1,3 डाई PgAl। कितने मोल्स आ गए इसके? 2 मोल्स आ गए। और मेरे पास भी कितने मोल्स थे? 2 मोल्स इसके थे मेरे पास में। कितने मोल्स थे मेरे पास में? 2 मोल मेरे पास में थे, तो 1,3 डाई PgAl आ गया। कितना आ गया? 1,3 डाई PgAl मेरे पास में ये पुट हो चुका है। यू आर गेटिंग? मैं क्या कर रहा हूं? जो हमने यहां पर किया था, मुझे इसका कंप्लीट अपोजिट करना है। मुझे कंप्लीट क्या करना है? इसका अपोजिट करना है। मुझे PgA तक जाना है, ग्लूकोज से PgA। हमने यहाँ पर PgA से PgA, फास्फोग्लिसरिक एसिड से ग्लूकोज बनाया है। यहाँ पर मैं ग्लूकोज को PgA में कन्वर्ट करूंगा, मतलब सेम पूरा फॉर्मेट वैसे के वैसे। इससे ऊपर का काम नहीं आएगा, इससे अपर का काम नहीं आएगा, लेकिन मुझे ग्लूकोज को PgA तक लेके चलना है। अब ग्लूकोज और PgA मतलब आपको जस्ट अपोजिट करना है इसका। कैल्विन साइकिल क्या करना? जस्ट ये तो मैंने बहुत फास्ट बनाया है, आपके पास यू हैव कैल्विन साइकिल, आपके पास कैल्विन साइकिल कंप्लीट है, ठीक है। तो कैल्विन साइकिल PgA से ग्लूकोज बनाया मैंने, यहाँ पर मैं ग्लूकोज से PgA बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? PgA, फास्फोग्लिसरिक एसिड तक मैं इसे ले लूंगा, यानी कि यहाँ तक ये कैल्विन साइकिल हो जाएगा। उसके आपने 2 रिएक्शंस और न्यू आएगी, ठीक है। बाकी कंप्लीट इक्विवेलेंस टू ईच अदर, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स और कैल्विन साइकिल कंप्लीटली इक्वल है। ग्लूकोज से मैंने फ्रक्टोज बनाया, फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाया, फ्रक्टोज से 1,6 डाइफॉस्फेट बनाया, फिर मैंने दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग कर दिया, PgAl और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को अलग कर दिया है मैंने। अब इन दोनों को, अब इसकी DHAP मुझे नीड नहीं है, तो अगेन कन्वर्ट द PgAl, तो राइट डाउन 1 मोल ऑफ PgAl एंड 1 मोल ऑफ PgAl। तो कितना हो गया टोटल? 2 मोल ऑफ PgAl। हुआ या नहीं हुआ? यस एंड नो? 2 मोल ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा? PgAl आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 मोल ऑफ PgAl हो जाएगा। यस एंड नो? ठीक है, तो यहां पर लिख लो आप 2 मोल PgAl। क्या हो गया ये? 2 मोल्स ऑफ PgAl, फास्फोग्लिसरिल एल्डिहाइड। क्या बन गया? 2 मोल ऑफ PgAl बन गया मेरे पास में। अब हम इसको क्या करें? अपर से बना लेते हैं, इसकी नीड नहीं है मुझे। राइट नाउ 2 मॉलिक्यूल्स किसके आ गए? PgAl के आ गए। किसके आ गए? PgAl। अब PgAl किस में कन्वर्ट होगा?
PgA में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? PgA में कन्वर्ट होगा। तो पहले आप इसको 1,3-डाई PgAl में कन्वर्ट करो। 1,3-डाई PgAl में आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस क्या करना पड़ेगा? फ्रक्टोज 1,3-डाइफॉस्फेट आ गया, PgL 1 मोल और ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड मेरे पास में आ चुका है। अब फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में क्या होगा? यहां पर क्या हुआ था? PgA से क्या बना था? PgL बना था। PgA से क्या बना था? PgAl का फॉर्मेशन हुआ था। किसका फॉर्मेशन हुआ था? PgAl का फॉर्मेशन हुआ था। 1 और 2 ATP यूज हो गए और 2 टाइम्स ऑफ ATP प्रोड्यूस होगा। टू टाइम्स ऑफ ATP प्रोड्यूस होगा। ओके, तो वी हैव राइट टाइम वी हैव 2 मोल्स ऑफ PgAl। मेरे पास PgL कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स ऑफ PgAl है। ठीक है। अब वी नीड्स ऑफ द 1,3-डाई PgL। मुझे क्या बनाना है? मुझे 1,3-डाई PgL। तो यहां पर फिर फॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन, बट यहां पर एडिंग ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 क्या अटैच होगा? फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाएगा। मेरे पास बन जाएगा 1,3-डाई PgAl। क्या बन जाएगा? 1,3-डाई PgAl। फिर 1,3-डाई PgAl बना था किससे? 1,3-डाई PgA से। यानी यहाँ पर रिडक्शन हुआ था। यहाँ क्या हुआ था? रिडक्शन हुआ था। और यहाँ पर क्या होगा? डिहाइड्रोलाइजेशन। यहाँ पर NADPH2 को यूज किया था मैंने। NADPH2 को यहाँ पर मैं क्या करूंगा? हाइड्रोजन को रिलीज करूंगा, यानी कि NADPH2 को मैं फॉर्म करूंगा। क्या करूंगा मैं? फॉर्म। यहाँ यूज कर रहे हैं हम उसको, यहाँ पर हम उसको रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर रिलीज। बस इसका अपोजिट करना है, इसका अपोजिट करना। जो यहाँ हो रहा है उसका अपोजिट यहाँ कर दो। यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, यहाँ पर ये रिमूव होगा। NADPH2 यानी कि इसका फॉर्मेशन होगा। क्या होगा यहाँ पर? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हाइड्रोजन्स क्या होंगे? रिलीज हो जाएंगे। उन हाइड्रोजन्स को कौन पकड़ लेगा? NADP पकड़ लेगा और क्या बनाएगा? NADPH2 क्या बनाएगा? NADPH2 यानी कि 1,3-डाई PgAl का क्या होगा? डिहाइड्रोलाइजेशन होगा। क्या होगा? डिहाइड्रोलाइजेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या करेगा? ये रिमूव करेगा। रिमूव करते हाइड्रोजन कौन पकड़ ले? NADP और क्या बनाएगा? NADPH2 बना देगा। क्या बना देगा? NADPH2 बना देगा। और यहाँ पर क्या हो रहा था? NADPH2 यूज हो रहा था। इसके कितने मोल है? इसके 2 मोल है, इसके भी 2 मोल होंगे, है कि नहीं है? तो अगर इसके 2 मोल हैं तो NADPH2 को कितने मोल बनेंगे? 2 मोल्स बनेंगे। कितने मोल्स बनेंगे? 2 मोल्स बनेंगे। ध्यान रखना भाई, 1,3-डाई PgAl कितने मोल है? 2 मोल है। PgAl कितने मोल्स थे? 2 मोल्स थे। फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट का 1 मोल था, बट फ्रक्टोज 6 कार्बोनो कंपाउंड है और 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन में डिवाइड हो गए। एक PgL बना, एक DHAP बना। इन्हीं से बनाया था हम लोगों ने। देन DHAP अगेन करूंगा PgL, तो PgL का 1 और 1 कितना हो गया? 2 मोल हो गया। तो राइट टाइम वी हैव 2 मोल्स ऑफ PgAl। 2 मोल ऑफ PgAl बना दिया है मैंने। ठीक है। तो PgAl का क्या हुआ? फॉस्फोराइलेशन। बट एडिंग ऑफ फॉस्फोरिक एसिड क्या बनेगा? यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड आएगा। ATP के स्टेप पे कौन आएगा? फॉस्फोरिक एसिड आ जाएगा। तो क्या बना? 1,3-डाई PgAl। यहाँ पर एक कार्बन पे फॉस्फेट था, अभी यहाँ पर 2 कार्बन पे फॉस्फेट हो गए। ठीक है। अब NADPH2 डिहाइड्रोलाइजेशन। ठीक है। और ये क्या बन जाएगा फिर मेरे पास में? 2 मोल 1,3-डाई PgA। अब वी नीड्स ऑफ PgA। मुझे तो क्या चाहिए? ओनली PgA चाहिए। अभी मेरे पास क्या है? 1,3-डाई PgA यानी PgA के 2 कार्बन पे फॉस्फेट है, बट वी नीड्स ऑफ PgA। मुझे तो ओनली क्या चाहिए? फॉस्फोरिक ग्लिसरिक एसिड। क्या चाहिए मुझे? फॉस्फोरिक ग्लिसरिक एसिड। मुझे क्या चाहिए? फॉस्फोरिक ग्लिसरिक एसिड चाहिए मुझे ओनली। ठीक है। तो सबसे पहले फॉस्फोरिक के बाद एक कार्बन, एक फॉस्फेटिव कार्बन है, यहाँ पर 2 है, तो मैं क्या करूंगा? एक कार्बन को, एक फॉस्फेट को रिमूव कर दूंगा। यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन करवाया था, यहाँ क्या होगा?
डिफॉस्फोराइलेशन होगा। क्या होगा? डिफॉस्फो। यहाँ पर फॉस्फेट ऐड हुआ, देखो 1,3-डाई-PGA, इसके बाद एक कार्बन था, इसने क्या बनाया 1,3-डाई-PGA, यानी कि यहाँ पर तो क्या हुआ था? फॉस्फोराइलेशन। क्या हुआ था? फॉस्फोराइलेशन, एडिंग ऑफ ATP। यहाँ पर क्या होगा? डिफॉस्फोराइलेशन होगा, डिफॉस्फोराइलेशन। डिफॉस्फोराइलेशन का मीन हो गया कि यहां से क्या निकलेगा? IP रिलीज होगा। IP को कौन पकड़ लेगा? ADP, एंड कन्वर्ट इनटू द ATP। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ATP का। कितने IP रिलीज होंगे? 2। ADP कितने होंगे? 2। और कितने मोल बनाएगा? 2 मोल बनाएगा। क्यों? क्योंकि 1,3-डाई-PGA के 2 मोल्स हैं। 1,3-डाई-PGA के 2 मोल, जितने मोल्स होंगे उतने ही हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, उतने ही हम लोग क्या करते हैं? रिएक्टेंट फॉर्म में प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो 2 मोल्स ऑफ 1,3-डाई-PGA, तो 2 मोल्स ऑफ ATP यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा और एक कार्बन से ये फॉस्फेट हट जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ओनली 2 मोल PGA, यानी PGA के मेरे पास कितने मोल आ गए? 2 मोल्स आ गए। कितने मोल्स आ गए मेरे पास में? 2 मोल आ चुके हैं, यानी कि PGA बन चुका है मेरे पास में। यहाँ पे PGA था भाई, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स 12 थे, बट यहाँ पर मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 है। तो मॉलिक्यूल्स से मतलब नहीं है। आप ही देखो, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? ग्लूकोज से। कहाँ से स्टार्ट किया मैंने? ग्लूकोज से। यहाँ पर क्या था? एंडिंग ग्लूकोज था। यहाँ पर स्टार्टिंग क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज से मैंने फ्रक्टोज क्या बनाया? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। आप पहले ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दो, बात एक ही है। एंडिंग मुझे क्या बनाना? फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। वो कैसे भी बना सकते हो आप लोग। इन फॉस्फोराइलेशन को एक साथ करवा दीजिए, या पहले आप आइसोमेराइजेशन करवा दीजिए, कैसे भी कर लो, आना आपको फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट पर है। फ्रक्टोज आइसोमेराइजेशन से बनेगा और 1 और 6 दो फॉस्फेट मेरे पास में कहां से आएंगे? फॉस्फोराइलेशन से आएंगे। कहां से आएंगे? फॉस्फोराइलेशन से आएंगे। तो यहां पर क्या हुआ? फॉस्फोराइलेशन हुआ, मतलब एडिंग ऑफ ATP, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन गया, यानी एक IP जुड़ा तो एक कार्बन पे IP आ गया, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हो गया। फिर आइसोमेराइजेशन हुआ ग्लूकोज का, एंड फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। 6-फॉस्फेट तो वैसे वैसे रहेगा, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया। देन फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट, अगेन फॉस्फोराइलेशन करवाया, फिर एक IP आ गया, वो पहले कार्बन पे आ गया और फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट आ गया। किससे बना था ये? PGL प्लस डाई-HAP से बना था। किससे बना था? DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से बना था। तो ये वापस इन्हीं में टूट जाएगा। PGL प्लस DHAP टूटा उन दोनों के अंदर। DHAP को नीड नहीं है मुझे ओनली वी हैव नीड ऑफ द PGL। तो यहाँ पर DHAP अगेन कन्वर्ट टू द PGL। अब वी हैव 2 मोल्स ऑफ PGL, तो 2 मोल ऑफ PGL बन गया। फिर PGL किस में जाएगा? 1,3-डाई-PGL में जाएगा। किस में जाएगा? 1,3-डाई-PGL में जाएगा। तो 1,3-डाई-PGL मतलब क्या हो गया? एक फॉस्फेट देना है मुझे उसको, तो फॉस्फेट देने के लिए मैंने क्या करवाया? फॉस्फोराइलेशन। क्या करवाया? फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर डिफॉस्फोराइलेशन हुआ था, यहाँ पर क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन। और ये एडिंग ऑफ H3PO4 क्या आ जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-डाई-PGL। क्या बन जाएगा? 1,3-डाई-PGL आ गया। अब 1,3-डाई-PGL से मुझे कहाँ जाना है? 1,3-डाई-PGA पे जाना है। तो PGA से PGL कैसे बना था? रिडक्शन से बना था। किससे बना था? रिडक्शन से। यहाँ पर क्या होगा? डी रिडक्शन होगा। क्या होगा? डी। यहाँ पर मैंने NADPH2 यूज किया है, यहाँ पर NADPH2 रिलीज हो रहा है। देखो एरो बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा? यस है नो? यानी कि जो PGAL है ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। हाइड्रोजन रिलीज होने के साथ ही किससे कनेक्ट हो जाएंगे? NADP के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और किसको बनाएंगे? NADPH2 को। क्या बन जाएगा मेरे पास? 1,3-डाई-PGAL बन गया। बनाया नहीं बना? PGA बना। अब PGA के पास कितने फॉस्फेट? 2 फॉस्फेट है, मुझे एक फॉस्फेट वाला PGA चाहिए, तो एक फॉस्फेट को हटा देते हैं हम लोग। तो मैंने क्या करवाया? डिफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर IP निकल जाएगा एक, और IP कनेक्ट विद द ADP एंड कन्वर्ट इनटू द ATP। तो 2 मोल्स ऑफ IP, 2 मोल्स ऑफ ADP एंड प्रोड्यूस द 2 मोल्स ऑफ ATP आ गया। और मेरे पास क्या आ गया? 2 मोल्स ऑफ PGA आ गया। क्या आ गया? 2 मोल ऑफ PGA आ गया। अब ये PGA जो है विद द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज, एक एंजाइम्स होता है, उसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगेन क्या होगा? डिफॉस्फोराइलेशन, कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, आपको पता है ये पाइरुविक एसिड ही है। मैंने आपको किस में बताया था? PEP कहाँ बताया था मैंने आप लोगों को? हैच एंड सेलेक्ट साइकिल में बताया था मैंने आप लोगों को। CAM पाथ में बताया था PEP, जहाँ पेप्को वर्ड मैंने यूज किया था। PEP पाइरुविक एसिड है, बट उसके एक कार्बन पे फॉस्फेट है। ठीक है, तो ये पाइरुविक एसिड ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? डिफॉस्फोराइलेशन होगा, यानी कि इसके पास जो एक फॉस्फेट है वो रिलीज हो गया, IP फॉर्म में रिलीज हो गया, प्लस किससे जुड़ेगा? ADP से। यस एंड नो? एंड कन्वर्ट इनटू द
2 मोल ऑफ एटीपी, क्योंकि उसके 2 मोल्स हैं तो रिलीज कितने होंगे 2 आईपी, एडीपी कितने होंगे 2, तो कितने मोल्स बनेंगे 2 मोल्स ऑफ एटीपी बन जाएगा और प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड कितने मोल्स 2 मोल। तो दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का कौन सा प्रोडक्ट है ये एंड प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट हो गया। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो मैंने अभी आप देखोगे तो ये ओनली इतना सा मैंने आपको न्यू बताया है बस, बाकी कंप्लीट जो है जस्ट इक्विवेलेंस ऑफ द केल्विन साइकिल। आप केल्विन साइकिल को बनाओ पहले और केल्विन साइकिल को बना के जैसे आपने नीचे से ना चद्दर पलट देते हैं ना हम लोग, ऐसे आप लोगों को इसको पलट देना है। इसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज है, आपको ग्लूकोज से पीजीए तक जाना है। जैसे आप पीजीए से ग्लूकोज तक आए वैसे आप लोगों को ग्लूकोज से पीजीए जाना है, यानी जो आप रिएक्शन इसमें करवाई है वो टोटल यहाँ अपोजिट हो जाएगी। टोटल क्या हो जाएगी, कंटेंट सारे ये रहेंगे। देख लो आप लोग, ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फास्फेट उसमें भी है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट उसमें भी है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट उसमें भी है, पीजीएल डाईएचएपी उसमें भी है, 1,3 डाई पीजीएल इसमें भी है, इसमें भी है, 1,3 डाई पीजी इसमें भी और इसमें भी है। आप जो कंप्लीट कंटेंट एक ही है, बट आप जो रिएक्शंस करवा रहे हो ना वो रिएक्शंस क्या हो जाएंगी अपोजिट ऑफ द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल क्या हो जाएगी, वो जस्ट अपोजिट ऑफ द केल्विन साइकिल हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर बेनिफिट्स निकालना है, आपको ये देखना है, मैंने बताया ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर 2 मोल्स ऑफ एटीपी हम प्रोड्यूस करते हैं और 2 मोल्स ऑफ NADPH2 हम प्रोड्यूस करते हैं। मैंने टोटल 8 मोल्स ऑफ एटीपी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कितना तो मैंने खर्चा किया और कितना मैंने प्राप्त कर लिया, ऑब्टेन कितना हो गया मेरा, ठीक है। तो खर्चा देखो, फॉस्फोराइलेशन ये खर्चा ही हो गया, एक एटीपी मैंने यूज किया, यूजेस भी लिखो आप लोग, यूजेस में एक एटीपी तो ये यूज हो गया। देखो यहाँ पर मैंने यूज कर रहा हूँ ना इसको, तो एक एटीपी मैंने यूज किया है, 1 एटीपी ये यूज में आ रहा है, ठीक है। ये भी किस में आ रहा है, यूज में, फॉस्फोराइलेशन है ना भाई, एक फास्फेट बढ़ा है तो मैंने दिया तब तो आया वो, तो ये भी किस में आ रहा है, यूज में आ रहा है। किस में आ रहा है, यूज में। तो 1 एटीपी ये भी मैंने यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद में गया ऊपर तक गया, नीचे आया तो मैंने देखो कहां पर क्या करवाया, यहाँ फॉस्फोराइलेशन हो रहा है बट आईपी हम यूज नहीं कर रहे हैं, H3PO4 यूज कर रहे हैं। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एटीपी बन रहा है। एटीपी क्या हो रहा है, यूज नहीं हो रहा, एटीपी में ऑब्टेन कर रहा हूँ। एटीपी क्या कर रहा हूँ, ऑब्टेन। कितने एटीपी यूज किए मैंने, 2 एटीपी मैंने रिलीज कर लिए। रिलीज में लिखे आप लोग, रिलीज में कितने आए, 2 एटीपी तो यहाँ पर आ गए और 2 एटीपी ये आ गए। ये भी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। यहाँ पर भी तो क्या हो रहा है, डीफॉस्फोराइलेशन मतलब हो गया रिलीजिंग ऑफ एटीपी, रिलीजिंग ऑफ एटीपी। तो 2 मोल्स ऑफ एटीपी तो यहाँ पर रिलीज हो गए और 2 मोल्स ऑफ एटीपी यहाँ रिलीज हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 4 एटीपी, 4 एटीपी, यानी कि 4 एटीपी तो मैंने बनाए हैं और 2 मैंने यूज कर लिए, 2 मैंने क्या कर लिए, यूज कर लिए। यस एंड नो। तो मेरा बेनिफिट क्या आया, बेनिफिट आ गया 4 - 2, 4 ATP - 2 ATP इक्वलेंस ऑफ द 2 ATP, यानी ये मेरा क्या हो गया, बोनस हो गया। ये क्या हो गया मेरा बोनस। 2 मैंने यूज के लिए, 4 मैंने बना लिए। 2 तो मैंने क्या किए, यूज किए और 4 ATPs मैंने क्या कर लिए, प्रोड्यूस कर लिए हैं। तो टोटल मेरा बेनिफिट्स कितना हो गया, 2 मोल्स ऑफ ATP और 2 ही बनाया था और 2 मोल्स ऑफ NADPH2 कहां पर बना, ये रहा 2 मोल ऑफ NADPH2। रिलीज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये एरो बाहर जा रहा है तो ये क्या हो गया, ये रिलीज हो गया। ये किस में आ जाएगा, रिलीजिंग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रिलीजिंग में। कितना आया, 2 मोल ऑफ NADPH2। यस एंड नो। तो वो ये मैंने शुरू में बताया था आप लोग स्टार्टिंग में कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल प्रोड्यूस द 2 मोल ऑफ ATP एंड 2 मोल्स ऑफ NADPH2 एंड 1 मोल ऑफ NADPH2 इक्विवेलेंस ऑफ द 3 मोल्स ऑफ ATP। सो प्योर फॉर्म में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के थ्रू वी आर डेवलपिंग 8 मोल्स ऑफ ATP। कितने ATP बना रहे हैं हम लोग, 8 मोल ऑफ ATP, क्योंकि NADPH2 भी ATS साइकिल में एंटर करके ATP बनाएगा। क्या बनाएगा, ATP ही बनाता है, ठीक है। तो 2 मोल्स ऑफ NADPH2 हमने बनाए हैं और 2 मोल ऑफ ATP बनाए तो हमने 4 है ATP, लेकिन 4 ATP बनाने के साथ साथ मैंने 2 ATP यूज भी तो किया है ही नहीं किया। आप सीधी सी बात करोगे, जैसे एप्पल है, ठीक है, एप्पल में जितनी एनर्जी होती है, एप्पल हम लोग यूज करते हैं फॉर प्रोटीन्स या कुछ उसमें विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, तो हम उसके लिए यूज कर रहे हैं। हम प्रोटीन को यूज एनर्जी के लिए नहीं करते हैं,
तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में जितनी एनर्जी यूज होती है उतनी एनर्जी तो रिलीज भी नहीं होती है। तो एनर्जी पीओ पे प्रोटीन एक नेगेटिव फूड में आता है। अगर एनर्जी पीओ देखते हैं, बट हम लोग जो प्रोटीन टेकिंग कर रहे हैं, प्रोटीन फूड के रूप में हम यूज करते हैं ओनली फॉर एप्पल जो यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? हम लोग प्रोटीन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? प्रोटीन के लिए। बट एप्पल को अगर आप डाइजेस्ट करते हो, एक एप्पल अगर डाइजेस्ट करते हो, तो एक एप्पल जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उससे ज्यादा एनर्जी वो यूज कर लेता है। उससे ज्यादा एनर्जी वो क्या करता है? यूज कर लेता है। ध्यान रखना। तो ध्यान रखो, यूज एंड ऑब्टेन, कितना आपने और रिलीज किया और कितना आपने यूज किया। तो ये तो यूजेज हैं। ये क्या है? इसके यूजेज। ये तो मैंने यूज किया है और ये मैंने ऑब्टेन किया। ये रिलीजिंग फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में है? रिलीजिंग फॉर्म में। तो 4 मोल्स ऑफ एटीपी, तो शुद्ध बेनिफिट जो मेरे पास प्योर बेनिफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 मोल्स ऑफ एटीपी एंड 2 मोल ऑफ NADPH2। यानी कि मेरे पास ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स में एटीपी के 2 मोल्स आ रहे हैं और NADPH2 के मेरे पास कितने मोल आ रहे हैं? 2 मोल्स आ रहे हैं। मैं आपको फिर कह दूं, अगर केल्विन साइकिल क्लियर है तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स को प्रोड्यूस करना या फॉर्म करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां वहां पर RUMP RUBP है, यहाँ पर 2 शब्द अलग है, PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। और कितने मोल्स है इसके? 2 मोल्स ऑफ, एक ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के द्वारा 2 मोल ऑफ पाइरुविक एसिड, 2 मोल ऑफ ATP एंड 2 मोल ऑफ NADPH2 हमें क्लियरली प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे काम आएगा। अब इसके बाद डिस्कशन होता है कि पाइरुविक एसिड जो बना है मेरे पास में, क्या वो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करेगा या अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करेगा? इट्स कंप्लीट डिपेंड ऑन द हैबिटेट्स ऑफ बॉडी। वो बॉडी के हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि बॉडी कहाँ सर्वाइव कर रही है, क्या उसके पास प्रॉपर ऑक्सीजन है तो नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन अगर नहीं है और उसको एनर्जी की जरूरत पड़ रही है तो वो पाइरुविक एसिड अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर हो सकता है। बट रेयर फॉर्म ही होती है वो, तो नॉर्मली तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही होगा। तो ये हो गया आप लोगों का ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। इसको आप बनाएं, बुक से आप पढ़ें, बट मैं आपको क्लियर कर दूं, जिसका केल्विन साइकिल क्लियर है उसको ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, तो टुडे आवर टॉपिक इज कंप्लीटेड। टुमारो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाइरुविक एसिड का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल बी फ्यूचर ऑफ द पाइरुविक एसिड? क्या वो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करेगा या अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करेगा? इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।